नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर है जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज से चेयरमैन पद की प्रत्याशी सीमा सोनकर ने किया चुनावी अभियान तेज। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं चेयरमैन पद की प्रत्याशी सीमा सोनकर ने डोर टू डोर निरंतर कर रही हैं सघन जनसंपर्क। मिल रहा है लोगों का भरपूर समर्थन। आपको बता दें कि पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सीमा सोनकर शुरू से ही आम जनमानस के बीच में पहुंच के उनके हर सुख दुख में अपनी भागीदारी देती रहती हैं एवं निरंतर लोगों के लिए हमेशा सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। सीमा सोनकर महिलाओं में एक अलग पहचान है। जहांगीरगंज से चेयरमैन की प्रत्याशी सीमा सोनकर के मैदान में आने से विपक्षी कहीं ना कहीं से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। देखना यह है कि समय पे आखिर मतदाता किसको पहनाते हैं सर पे ताज। वैसे वर्तमान में देखा जाए सीमा सोनकर प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। देखें प्रेस वार्ता में क्या बोली हैं चेयरमैन पद की प्रत्याशी सीमा सोनकर। आप लोग ध्यान से देखिए एवं सुनिए पूरी रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष की खास रिपोर्ट। चुनाव की सरगर्मियों को लेकर के जिस प्रकार से क्षेत्रीय डोर टू डोर क्षेत्र में निकल चुके हैं, आपको पता है कि किस प्रकार से निरंतर हर प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रिझाने में भी लगा हुआ है। बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नौसरी नगर पंचायत जहांगीरगंज की, जहां पे अब तक सीटें सामान्य या पिछड़ी या बैकवर्ड मानी जाती थी, जहां पे प्रत्येक प्रत्याशी गली गली डोर टू डोर प्रत्येक कस्बों में जाकर अपने मतदाताओं अपने लोगों के माध्यम से निरंतर लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभी बीच में हाल ही में आरक्षण घोषित हुआ। सुरक्षित सीट जहांगीरगंज हो गई। हमारे समीप में एक राय सुल्तानपुर नगर पंचायत है, जो वहाँ की सीटें यहाँ पे बैकवर्ड पिछड़ी कर दी गई है। लेकिन हम मौके पे जहांगीरगंज में मौके मौजूद हूँ। हमारे पास एक प्रत्याशी भी मौके पे है, सुरक्षित सीट है सीमा सोनकर जी, जिनकी हम बात करते हैं कि आइए से हम जानना चाहेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर के किस प्रकार से चल रही है, इनका चुनावी मुद्दा क्या है, और हम इनसे कुछ ऐसी भी वार्ता करेंगे कि आखिर अदर प्रत्याशियों की अपेक्षा इनके अंदर कौन सी ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई कि जो ये अब तक जो प्रत्याशी नहीं कर सके हैं, ये आगे समाज हित में क्या करेंगे। आइए हम बात करते हैं। चैनल में आपका स्वागत है। आप हमको ये बता दीजिए, अब तक तो चुनाव तो सामान्य चल रहा था, सुरक्षित सीट हुई, आप भी मैदान में आई, तो पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दे दें। मैं सीमा सोनकर, मैं 2001 से आज तक मैं राजनीति की, मैं समाज सेवा ही की, और मैं उस हिसाब से मैं समाज सेवा जो की उसको लेकर के मैं लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ, अपनी बात को बता रही हूँ। मैं यहाँ तक मैंने आप लोगों का समाज सेवा ही की, आप लोगों के बीच में मैं राजनीति की इतने दिन से रही। मैं आज एक अवसर मिला है। मैं समान सीट होता पहली बार मैं लड़ती नहीं। मैं लोगों से कह चुकी थी कि समान सीट होगा तो मैं नहीं लड़ूंगी, यदि सुरक्षित होगा तभी मैं लड़ूंगी। तो सुरक्षित हुआ है तो मैं जनता के बीच में मैं जा रही हूँ, लोगों से अपनी बात को मैं बता रही हूँ कि मैं आज आप लोगों के बीच में आई। मैं 23 साल में आप लोगों के बीच में जो है मैं समाज सेवा ही की। यदि आप लोग मुझे योग्य समझते हैं तो आप लोग मेरे साथ रहिए। अब तक आपने चुनावी समर में अब तक क्षेत्र पंचायत सदस्य रह के जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन किया है जी। आपको नहीं लगता है कि नगर पंचायत 18 ग्राम पंचायतें यहाँ पे हैं जी। और 17 वार्ड है और लगभग 23,000 से ज्यादा वोटर यहाँ पे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये लड़ाई काफी कठिन मानी जा रही है? नहीं, जनता मेरे साथ है, मुझे तो कुछ कठिन नहीं लग रहा है क्योंकि जनता मेरे साथ है। नहीं, आप एक महिला हैं जी। अदर देखा जाए सारे प्रत्याशी पुरुष हैं और कहीं ना कहीं से लोगों का सपोर्ट इस प्रकार से है कि वाहन से भी संपन्न है, हर प्रकार से भी है। आप एक गरीबी से उठी महिला हैं, अभी आप तक आपने इतना दौरा नहीं किया, इतनी जिम्मेदारी आपने देखी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये कठिन आपकी ये लड़ाई आपके लिए काफी मुश्किल होगी? मैं 2001 से आज तक मैं संघर्ष ही करती चली आ रही हूँ। इससे मैं संघर्ष से घबराने वाली महिला नहीं हूँ। मैं वह संघर्षशील हूँ, मैं घबराने वाली महिला नहीं हूँ। मैं एक एक गांव में डोर टू डोर में चलने का काम कर रही, लोगों से मिलने का काम कर रही हूँ। मैं जहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ वहाँ मैं आगे पीछे मैं पहुँचने का काम करूँगी। आप समाजवादी पार्टी के एक नेत्री हैं जी। और आपने राजनीति का भी सफर आपने शुरुआत किया है जी। और आप टिकट के दावेदार, यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दल भी चुनाव लड़ेंगी? जी, मैं निर्दल मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगी। देखिए, टिकट तो पार्टी देती है लेकिन वोट जनता देती है।
नहीं, जैसे अगर जो पार्टी का सक्रिय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देशन होता है, उसमें हर व्यक्ति तो अपने पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने, पार्टी का तो भाई पार्टी की बात को मानता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि आपको पार्टी संजोगवश अगर टिकट नहीं देती है और तमाम प्रत्याशी लगे हुए टिकट के लिए, तो क्या तब भी आप निर्दल जो है नामांकन करेंगी? जी, मैं निर्दल नामांकन करूँगी। मैं भी सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं समाज के बीच में मैं अपनी बात को बताने का काम कर रही हूँ। इस बेस पे मैं बताने का काम कर रही हूँ कि मैं 2001 से आज तक मैं संघर्ष ही की, मैं समाज सेवा की, इसलिए मैं लोगों के बीच में जा कर के मैं अपनी बात को बताने का काम कर रही हूँ। यदि जनता मुझे योग्य समझती है और मैं विकास के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ, या जनता मुझे इस योग्य बनाती है, तो मैं सिर्फ विकास के लिए मैं सक्षम रहूँगी। और मैं स्वतंत्र हूँ, मैं निर्दल हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। आपके ही समीप में यहाँ की वर्तमान विधायिका अनीता कमल भी रही हैं बीजेपी से, और विधायिका भी रही हैं, उनके ससुर भी विधायक रहे हैं, तो उन्होंने भी शासन सत्ता में रह करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन किया है। आपका जैसे अगर आप संजोग बस आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है कि नगर पंचायत के लिए कुछ आप नया करेंगी? नगर पंचायत के लिए क्या, मैं तो कह रही हूँ कि मैं निर्दल हूँ, मैं निर्दल लड़ रही हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। और मैं देखिए विकास के मुद्दे पे देखा जाए तो आप कुछ नगर पंचायत, जैसे हर आदमी जाता है कहने प्रत्याशी, तो हम ये करेंगे वो करें, कुछ ना कुछ अपनी बातों को रखता है लोगों के बीच में। तो कुछ आपने सोच के रखा है, ये शिक्षा से संबंधित हो गया, खेल से संबंधित हुआ, या गरीब आम जनमानस को लेके हो गया, या बुजुर्गों को लेके, कुछ आपने सोच के रखा, कुछ आप नया करेंगी? जी, मैं गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए मुझे चाहे जितना भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैं सक्षम हूँ और स्वतंत्र हूँ। जो आप दल की बात कर रहे हैं, जो टिकट की बात कर रहे हैं, मैं उस जो देखिए सभी दलों में दलदल हैं। मैं अपने आप को मैं ये सोच रही कि सभी दलों में दलदल है, तो मैं उस दलदल से निकल करके और मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगी। जनता मुझे उस योग्य समझेगी तो मुझे जिताएगी। और मैं विकास के लिए, मैं जान लीजिए जो भी रहेगा, मैं विकास के लिए जान लीजिए जो मेरी सोच है, जो मानसिकता है, मैं गरीबों के हित के लिए, मैं गरीबों के हित में मैं काम करूँ। मैं देखिए, मैं भौकाल मारने काम नहीं करती हूँ कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। जो समय आता है, नेता लोग जाते हैं गांव में तो कहते हैं अरे हम ये करेंगे, आप जिता दीजिए, वो करेंगे। देखिए, जो जाते बातें जो करते हैं, जो तरह तरह के जो है वो करते हैं कि वादा करते हैं, लेकिन वादा करने वाले काम नहीं करते हैं। मैं वादा नहीं करूँगी। सुरक्षित सीट है जहांगीरगंज की नगर पंचायत की, और आप ही के सोनकर समाज से भी 2 और भी प्रत्याशी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग आपके बीच में कहीं बाधक बनेंगे? नहीं, देखिए जो भी हो, मैं आज 2001 से आज तक मैं राजनीति ही की, मैं समाज सेवा की। जो देखिए, जो 2 लोग मान लीजिए व्यापारी है, तो ये आलू गोभी नहीं है कि ठेला पर रखे बेच लिए। समाज इस चीज़ को देखती है, जनता इस चीज़ को देखती है, सोचती है कि कौन व्यक्ति राजनीतिक है, कौन अनुभवी है, किसको हम चुने कि कौन मेरे लिए क्या कर सकता है, विकास के लिए कौन सोच सकता है, कौन क्या कर सकता है। मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2001 से मैं सीखती ही चली जाऊँ, उसमें मैं जूझ रही हूँ। अब तक फील्ड में आप जा रही हैं, जी। तो तमाम महिला, गरीब, अमीर, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, दुकान, तमाम लोग मिल रहे होंगे। जी। तो आपको किस प्रकार का सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है क्षेत्र निकलने, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है, जनता मेरे साथ है। चलिए, चैनल सुनने के लिए धन्यवाद आपको। अभी आपने देखा कि आपके बीच में नगर पंचायत जहांगीरगंज से सुरक्षित सीट से सीमा सोनकर ने भी ये भी दावा उन्होंने किया है कि यदि वो समाजवादी पार्टी के नेत्री हैं, अगर समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं देती तब भी वो मैदान में उतरेंगी। उनका ये भी मानना है कि उनके ही समुदाय से 2 लोग और भी मैदान में हैं, फिर भी उनका कोई फ़र्क इनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। इनका ये दावा है कि हर प्रकार से आम जनमानस का, मतदाताओं का इनके साथ पूरा सपोर्ट है। हम देते रहेंगे पल पल का अपडेट, बने रहेगा चैनल के साथ। देखते हैं इस चुनावी समर में क्या है आगे, ये तो वक्त पर ही निर्भर है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आगे इसमें आगे होता क्या है। अभी टिकट के निर्धारण के बाद ही पता चलता है कि कौन अपने वजूद पर टिकता है। बने रहेगा चैनल के साथ। जनपद अम्बेडकर नगर से अनिमेश श्रीवास्तव, पीयूष। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।